नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज मैं आपको दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। दशहरा का अर्थ, दशहरा शब्द दो हिंदी शब्दों 10 और हारा से मिलकर बना है, जहां 10 गणित के अंक 10 और हारा शब्द सत्यानाश अथवा पराजित का सूचक है। इसलिए इन दो शब्दों को जोड़कर दशहरा बनता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 10 सिर वाले दुष्ट रावण का भगवान राम ने वध किया था। विजयदशमी का यह त्यौहार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व आश्विन मास में मनाया जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को दशहरा त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। दशहरा का त्यौहार सभी के लिए खुशी मनाने का क्षण लेकर आता है। परिवार के सभी लोग मिलकर पूजा के लिए तैयारी करते हैं और ढेर सारी खरीदारी करते हैं। साल 2023 में विजयदशमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दशहरा या विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारतीय राज्यों में इस पावन पर्व को दशहरा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में इसे विजयदशमी कहा जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। दशहरा या विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। इन दो कारणों से मनाया जाता है दशहरा का पर्व। जानिए इतिहास और महत्व। दशहरा या विजयदशमी देश के कई शहरों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन पर्व के अवसर पर भव्य रामलीला के साथ रावण के पुतले को जलाने का भी विधान है और इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं इस त्यौहार को मनाने के पीछे का इतिहास और महत्व। इतिहास। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा असल में दो कहानियों से जुड़ा हुआ है। शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन महिषासुर का अंत कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया था। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर राम की अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में दशहरा मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले को भी फूंका जाता है। महत्व। विजयदशमी विजय का दिन है। कुछ लोग इस दिन को रामायण संघर्ष से भी जोड़ते हैं। अन्य लोग इसे राक्षसी महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय को याद करने के लिए मनाते हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में दशहरा, दिवाली
महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली आती है। रावण पर अपनी जीत के बाद भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इस दिन घर लौटे थे। इस दौरान अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी दिन के बाद से दिवाली के त्यौहार को मनाया जाता है। हालांकि दशहरा त्यौहार का मुख्य संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत का है और इस दिन लोग समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। 9 दिनों के नवरात्रि के बाद देश में दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा के दिन लोग रावण का वध देखने और मेला घूमने के लिए आसपास की जगहों पर जाना पसंद करते हैं। दशहरा का आयोजन देश के लगभग सभी शहरों में किया जाता है। रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को भी जलाया जाता है। भक्त दशमी पर माँ दुर्गा की विदाई की कामना कर उनका विसर्जन भी करते हैं। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। सभी के सुख की कामना करने वाली और सबकी आस्थाओं को समान आदर सम्मान और वासुदेव कुटुंब की भावना रखने वाली भारतीय संस्कृति का दशहरा एक महत्वपूर्ण भाग है। इस दिन महिषासुर और रावण नामक 2 बुराइयों का अंत माँ दुर्गा और भगवान राम के कर कमलों से हुआ। दुष्ट राक्षसों से मुक्ति पाने की याद में दशहरा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक त्यौहार। दशहरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसी दिन भगवान राम ने बुराई के प्रतीक 10 सिर वाले राक्षस रावण का संहार किया था, तो देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले महिषासुर का 10 दिन तक चले भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने वध किया था। साल 2023 में विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरा सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला भारतीय त्योहारों में से एक है। पूरे देश में लोग बड़े उत्साह और प्रेम के साथ दशहरा यानी विजयदशमी मनाते हैं। दशहरा को भारत के कई प्रांतों में विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। दशहरा का पावन अवसर सभी के लिए खुशियां मनाने का समय होता है। छात्रों को इस त्यौहार का पूरा आनंद लेने के लिए अपने स्कूल और कॉलेजों से छुट्टियां भी मिलती है, जिसका वे भरपूर आनंद उठाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा को भारत के कुछ क्षेत्रों में विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। यदि हम क्षेत्रीय और जातीय मतभेदों को अलग रखकर विचार करें तो इस त्यौहार के आयोजनों का एक ही मकसद है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना। दूसरे शब्दों में यह त्यौहार बुराई की शक्ति पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर नज़र डालें तो कहा जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। अन्य परंपराओं का यह भी मानना है कि भगवान राम ने दशहरा के दिन से ही असुरों के महान राजा रावण से युद्ध किया और उसे पराजित कर ये सिद्ध कर दिया था कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों घटनाओं का परिणाम समान है। बुराई पर सच्चाई की जीत निश्चित है, जिसका परिणाम अंधकार पर प्रकाश, झूठ पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दशहरा महोत्सव। पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
भारत में विभिन्न संस्कृतियां होने के बावजूद यह किसी भी तरह से इस त्यौहार के उत्साह को प्रभावित नहीं करता। दशहरा अथवा विजयदशमी के पूरे त्यौहार में सभी का उत्साह और जोश एक समान रहता है। विजयदशमी के अवसर पर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के निवासी विजय दशमी मनाते हैं, जो दुर्गा पूजा के 10वें दिन का प्रतीक है। इस दिन देवी की मूर्ति को नदी में विसर्जित करने के लिए जुलूस के साथ ले जाया जाता है और उसका विसर्जन किया जाता है। विवाहित महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर इस दिन सिंदूर लगाती हैं, जबकि अन्य स्त्रियां बधाई का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे को दावत देती हैं। कुछ जगहों पर इस दिन शस्त्र पूजा करने की भी परंपरा है। यह एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है जिसकी जानकारी प्रत्येक को होनी चाहिए। ऐतिहासिक मान्यताओं और प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी चंडी की पूजा की थी, जिसके बाद ही अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके रावण का वध संभव हो पाया। रामलीला का आयोजन दशहरा राक्षसों और लंका के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोग दशहरा को 10 दिनों तक उनके बीच हुए युद्ध को नाटक के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन नाटकीय रूप को रामलीला कहा जाता है। उत्तर भारत के लोग मुखौटे पहनकर और विभिन्न नृत्य रूपों के माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं, साथ ही इसका लुत्फ भी उठाते हैं। रावण दहन रामायण में कथित छंद का पालन करते हुए वे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे 3 बड़े राक्षसों के विशाल आकार के पुतले बनाते हैं। इसके बाद पुतलों को जलाने के लिए उसमें विस्फोटक पदार्थ भरा जाता है और जमकर आतिशबाजी की जाती है। इस दौरान एक आदमी भगवान राम की भूमिका निभाता है और जलाने के लिए पुतलों पर आग लगे तीर चलाता है। लोग आमतौर पर किसी मुख्य अतिथि को भगवान राम की भूमिका निभाने और उस पुतले को जलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह आयोजन हजारों दर्शकों की मौजूदगी में खुले मैदान में सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। हर उम्र के लोग इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। बच्चे इस आयोजन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और अपने माता पिता से आतिशबाजी को देखने के लिए जाने की जिद करते हैं। वे आतिशबाजी देखते हैं और आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद उठाते हैं। दशहरा के पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। रावण दहन का यह कार्यक्रम लोगों को एकजुट करता है, क्योंकि इससे दर्शक न केवल हिंदू धर्म से बल्कि सभी धर्म के लोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरा हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को मात देती है और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। हमें ज़रूरत है अपने अंदर के रावण को मारने की। हम बाहर रावण का पुतला तो जलाकर ये बता देते हैं कि बुराई की हमेशा हार और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचते। विजयदशमी बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक पर्व है। लोगों को इस दिन अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर खुशी के साथ यह पर्व मनाना चाहिए। वो सतयुग का दौर था जिसमें एक रावण का अस्तित्व था, जिस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। पर यह तो कलयुग है जिसमें हर घर में रावण छुपा बैठा है।
इतने रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। जिस प्रकार एक दीपक की रोशनी अंधकार का नाश करने के लिए काफ़ी होती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी विचारधारा वाली सोच ही काफ़ी है अपने अंदर के रावण का नाश करने के लिए। विजयदशमी से जुड़ी असामाजिक कुरीतियाँ। दशहरा जैसे धार्मिक महत्व वाले पर्व के दिन भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग शराब पीकर लोगों को परेशान करते हैं। कुछ गंदे मानसिकता वाले लोग भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चोरी और छेड़छाड़ जैसी शर्मनाक हरकत करते हैं। अगर समाज में दशहरा के दिन इन कुरीतियों को दूर रखा जाए तो दशहरा का पर्व वास्तव में आनंदमय हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और वर प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम ने चंडी होम कराया था। दशहरा को दुर्गोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि युद्ध के 10वें दिन माता दुर्गा ने भी महिषासुर नामक दुष्ट असुर का वध किया था। विजयदशमी का पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख, लोगों के मन में नई चाह और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर बुराई पर विजय प्राप्त की और माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारकर बुराई का अंत किया। 9 दिन देवी माँ का पूजा अर्चना के बाद यह विजयदशमी आती है। इस दिन सबके घरों में पकवान आदि बनाए जाते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सभी बातें पसंद आई होंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको बढ़िया प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिले। आपका साथ मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और अगली किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।